हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। आइए स्टार्ट कर रहे हैं हमारा लेक्चर 2, जो हमारा चैप्टर चल रहा है वेक्टर स्पेसिस एंड सब स्पेसिस। तो जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन मैंने आपको समझाई थी डिटेल में, और साथ में मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताए थे, छोटे छोटे से एग्जाम्पल कि कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि कोई हमें कोई कुछ भी चीज दी हुई है जो यानी कि वो वेक्टर स्पेस को फॉर्म करेगी या नहीं करेगी। तो अब आज हम क्वेश्चन करेंगे, उसमें मैंने ज्यादा फोकस इस बात पर किया था कि वेक्टर स्पेस जो नहीं बनेंगे उन चीजों के ऊपर हमने फोकस किया था। अब लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाता है कि प्रूव दैट द गिवन सेट फॉर्म ए वेक्टर स्पेस, प्रूव दैट का मीन्स होता है वो ऑलरेडी वेक्टर स्पेस है, बस आपको शो करके दिखाना है कि वो वेक्टर स्पेस है, यानी कि आपको उसके अंदर 10 की 10 प्रॉपर्टीज जो है वो प्रूव कर कर दिखानी पड़ेगी। अब देखिए मैंने एक सिंपल सा ब्लूप्रिंट बना दिया आपके लिए, आपको हमेशा यही फॉलो करना है, जितना आपको लिखा हुआ दिख रहा है इतना हर क्वेश्चन में लिखना ही होगा। ये मैंने 10 प्रॉपर्टीज लिखी है जो हम यूज करते हैं प्रूव करने के लिए कि जो गिवन सेट है वो वेक्टर स्पेस हमारा फॉर्म कर रहा है। अब आप देखिए, अब हमारा गिवन क्वेश्चन है कि जो सेट है Q√2 में क्या है, A प्लस B√2 टाइप के एलिमेंट हैं, जहां पर A और B क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। A प्लस B√2 के एलिमेंट है सारे के सारे इसके अंदर, और जहां पर A B क्या है, रेशनल नंबर है, ये ध्यान रखना है आपने। यानी कि इज ए वेक्टर स्पेस विद रिस्पेक्ट टू द कंपोजिशन एडिशन ऑफ दीज टाइप एलिमेंट्स, क्योंकि इसके अंदर देखिए ये एलिमेंट है इस टाइप के, यानी इनको ऐड कैसे करेंगे, देखिए ऐड, ये जो नंबर है आप ये समझिए ये A प्लस B आयोटा वाली फॉर्म के हैं, बस आयोटा की जगह आप देखिए √2 है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं तो वहां यहां पर √2 है सिर्फ आयोटा की जगह, तो ये बिल्कुल सेम बिहेव करते हैं जैसा ये बिहेव करते हैं। तो अब देखिए, अब यहां पर A प्लस B√2 प्लस C प्लस D√2, यानी कि इस सेट के दो नंबरों को अगर हम जोड़ेंगे, एक नंबर ये लिया हमने, दूसरा क्या लिया C प्लस D√2, A B C D सब क्या है, रैशनल है, ये जरूर ध्यान रखना है, ये रैशनल ही होंगे, इररेशनल नहीं ले सकते, जो उसने कहा है वो हमें करना पड़ेगा। अब देखिए A प्लस, अब इनको ऐड कैसे करेंगे, यानी कि जो बिना √2 वाले हैं वो आपस में ऐड होंगे, यानी A C में ऐड होगा, और जो √2 वाले हैं वो आपस में ऐड होंगे, यानी B किस में ऐड होगा, D में ऐड होगा, और √2 साथ में हमारा लगेगा। इस तरीके से एडिशन हमको डिफाइन कर कर दी हुई है। उसी के साथ अगर अब हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखें कैसे डिफाइन की है, कि अगर मैं अल्फा लूंगा, अल्फा क्या चीज है, रैशनल नंबर है, अल्फा लूंगा, अल्फा क्या है, रैशनल नंबर है, तो ये ध्यान रखिए, देखिए जहां से अल्फा लेते हैं या ए लेते हैं, यहां उसने ए की बजाय अल्फा वर्ड का यूज कर लिया है, क्योंकि ए ऊपर यूज कर चुका है वो, तो यहां पर अल्फा मैं क्यू में से ले रहा हूं, यानी कि यहां पर क्यू, ये जो क्यू है हमारा, ये आपका एफ का काम कर रहा है, ये क्यू एफ का काम कर रहा है। पहले तो यही समझना है वी कौन है और एफ क्या है, यहां पर वी क्या चीज है और एफ क्या चीज है, और वी क्या चीज है, देखिए Q√2 है, Q√2 ओवर Q, यानी ये V है आपका और ये F है। तो ये देखिए जो ये है हमारी Q√2 और ये क्या है हमारा Q है, तो Q जो है इसकी क्या है, सब फील्ड है। Q√2 जो है वो बड़ी होगी किससे, Q से, हम ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें तो रैशनल नंबर आएंगे और इसमें एक इररेशनल के, क्योंकि √2 तो इरेशनल है। अगर यहां पर A लिख दूं मैं खाली A, और A बिलोंग्स टू Q, और B को मैं 0 ले लूं, आप खुद समझिए, B 0 ले लूं, और A क्या, A भी रैशनल नंबर है, 0 भी रैशनल नंबर है, B को 0 ले लूं तो सारे रैशनल नंबर तो आ ही गए। अब आप A को 0 ले लीजिए और B√2 रहने यहां पर क्या, और B रैशनल है, तो तब एक बार और सारे रैशनल आएंगे, एक बार इन दोनों को ऐड कर लीजिए, देखिए कितने सारे रैशनल के अलावा भी नंबर आ रहे हैं। कहने का मीन्स यहां पर है कि हमारी वैरायटी बढ़ रही है इस सेट के अंदर एलिमेंट्स को लेने की। तो यानी कि ये Q जो है इसकी क्या है, ये सब फील्ड है, और ये आप प्रूव कर आए हैं 5th सेमेस्टर में, Q√2 भी फील्ड होती है, Q भी फील्ड होती है, और Q जो है वो कंटेन होता है Q√2 में, इट मीन्स Q जो है वो सब फील्ड है किसकी, Q√2 की। और ये मैंने आपको बताया था कि जब भी F जो है वो V की सब फील्ड बनेगी, इट मीन्स वो वेक्टर स्पेस को फॉर्म करेगी। तो ये मैं आपको बता चुका हूं। तो अब देखिए उसने कैसे डिफाइन की, अल्फा लिया क्यू में से
और एक एलिमेंट यहां से लिया, यहां का एलिमेंट कैसे होगा, a प्लस बी रूट 2 टाइप का होगा। तो जो ये नया एलिमेंट आएगा कैसे आएगा, a को अल्फा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, b भी अल्फा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट 2 एस्टीज रहेगा, a b c d अल्फा सारे रैशनल है। तो ये हमारी स्केलर मल्टीप्लीकेशन डिफाइन कर दिखाई है कि हम ऐसे डिफाइन करेंगे। और ये देखिए ये भी तो इसी का एलिमेंट आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, जिसमें एक रैशनल होगा प्लस दूसरा रैशनल इनटू में रूट 2 होगा। ये समझना है आपने, जिसमें एक रैशनल प्लस दूसरा रैशनल और इनटू में रूट 2 होगा, तो वो नंबर क्यू रूट 2 के मेंबर बनेंगे। ये ध्यान रखना है आपने। अब देखिए सबसे पहले तो आपको यही पहचानना था कि हमारा v क्या है और f क्या है। तो सबसे पहले वो लिखना है आपने। देखिए v क्या है इस क्वेश्चन के लिए, q रूट 2 है, और यहां पर f क्या है, q है। तो आपने लिख दिया। आप उसके बाद लिखेंगे एज q इज सबफील्ड ऑफ q रूट 2, दिस इंप्लाइज q रूट 2 फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस ओवर q। वो हम यही लिख सकते हैं कि अब ये वेक्टर स्पेस तो फॉर्म करेगी। अब हम प्रूव करेंगे उसको। तो अब हम प्रूव करने लगे हैं, तो जो चीजें मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है वो हर क्वेश्चन में लिखी जाएगी, थोड़ा सा चेंज होगा, जहां होगा वो मैं आपको बता दूंगा। अब देखिए पहली अब हमने लिखा है कि पहले हम प्रूव करेंगे कि b प्लस क्या है, अबिलियन ग्रुप है। v क्या है हमारा, q रूट 2, यानी कि इसको हम प्रूव करेंगे, इस चीज को, ये क्या है, अबिलियन ग्रुप को फॉर्म करती है। तो अब देखिए कैसे फॉर्म करेगी। अब ये v प्लस अबिलियन ग्रुप को फॉर्म कैसे करेगी, फॉर यू वी बिलोंग्स टू वी, यानी मैं यहां के दो एलिमेंट लूं तो उन दोनों का एडिशन भी उसी के अंदर जाता है। ये मैंने लिख दिया, जाएगा। अब क्योंकि यहां से प्रूव तो हो ही चुका है पहले ही, ये तो हमने देख लिया कि ये वेक्टर स्पेस फॉर्म हो रहा है। और जब उसने कहा है कि शो दैट का मीन्स यही है, ये वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा है, सिर्फ आपने प्रूव कर दिखाना है, यानी लिख कर दिखाना है भी क्यों है। तो वो क्योंकि 10 रीजंस हैं, उसके 10 रीजंस हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज हमें सेटिस्फाई करवाकर दिखानी है। तो हमने पहली प्रॉपर्टी लिख दी भाई यूवी, अगर मैं बी में से लूंगा दो एलिमेंट, उनका एडिशन भी इसी के अंदर जाएगा। क्यों जाएगा वो कर दिखाना है। अब देखिए आप यू लीजिए, यू क्या लेंगे, इसका एलिमेंट, वो क्या लेंगे आप, a प्लस बी रूट 2। वी क्या लेंगे आप, c प्लस डी रूट 2, ऐसे लिखेंगे। तो u आपको ये लिया आपने, v ये लिया। अब u प्लस v कीजिए आप, u प्लस v क्या हो जाएगा हमारा, a में c ऐड होगा और प्लस b में d ऐड होगा और रूट 2, विच इज इक्विवेलेंट टू आप कह सकते हैं k1 प्लस k2 रूट 2, ऐसे कह देते हैं हम। यानी कि एक रैशनल प्लस सेकंड रैशनल इनटू में रूट 2। और ये जरूर लिखना है, ये सारे के सारे जो है ये सब रैशनल हैं, वेयर जो ये a आया है, b लिया है, c लिया है, d लिया है, और उसके बाद ये k1 आया है और जो ये k2 आया है, ये सब क्या है, रैशनल है। और ये किससे बिलोंग कर रहा है, देखिए b से। तो प्रूव हो गया, वो तो लिख तो हमने पहले ही दिया था। अब हमने हमने कहा कि ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसका रीजन देना है, क्योंकि उस टाइप के एलिमेंट लेने होंगे ना जहां सेट होगा। तो अब क्वेश्चन में देखिए, अभी सारे का सारा इसी ब्लूप्रिंट में करके दिखाऊंगा आपको, 3-4 क्वेश्चन में बिल्कुल इसी से ही हो जाएंगे सारे, बस थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए, अब एसोसिएटिविटी में क्या करना है, 3 वेक्टर लेने हैं हमें। तो एक u लीजिए, u मैंने लिया a प्लस बी रूट 2, b मैंने लिया c प्लस डी रूट 2 और w मैंने लिया e प्लस f रूट 2। ये मैंने लिया यहां पर। अब u प्लस v प्लस क्या करेंगे हम, w करेंगे। तो ये समझना है कि आप u प्लस v को ऐड कीजिए। पहले u प्लस v को ऐड करोगे क्या आएगा, a प्लस c और प्लस b प्लस डी रूट 2, ये आपने ऐड किया है। और इसके बाद ब्रैकेट लगानी है ये वाली, ये तो u प्लस v के लिए जो अंदर लगी वो तो लगी 100, और ये 2 ब्रैकेट ये, और प्लस में w लिखो। w क्या है आपका, e प्लस f रूट 2 है। अब यहां से देखिए, अब इसमें इसको ऐड करूंगा तो क्या आएगा, a प्लस c और प्लस e, प्लस इनको ऐड करूंगा तो b प्लस d प्लस f और रूट में 2 आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए, अब मुझे एक बार क्या करना है, राइट हैंड साइड निकालनी है।
ऐसे ही आप राइट हैंड साइड निकाल सकते हैं। अगर निकालना यहाँ पर u यानी v प्लस डब्ल्यू को ऐड कीजिए और उसको उसके अंदर किसको ऐड कर दीजिए, u को। तो ये मैं यहां कर रहा हूं काम क्योंकि स्पेस नहीं है। तो यहां पर देखिए यहां से देखिए, अब मैं v प्लस डब्ल्यू अगर करता हूं, v प्लस डब्ल्यू अगर मैं करूंगा, देखिए v प्लस डब्ल्यू के लिए ये v है, ये w है आपका, तो क्या आ जाएगा c प्लस ई और प्लस में फिर d प्लस एफ रूट 2, ये आपने निकाला अभी v प्लस डब्ल्यू। अब उसमें u ऐड करना है आपने, इससे दोनों की ब्रैकेट भी लगाइए। अब हमने क्या करना है, u प्लस v प्लस w, u क्या है हमारा a प्लस बी रूट 2 है, प्लस u v प्लस w आपका ये आया है c प्लस ई प्लस d प्लस एफ रूट 2, ये आपका आया है यहां से। अब इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे, देखिए एक इसमें ऐड होगा, इसमें ऐड होगा, यानी a प्लस सी प्लस ई प्लस ये रूट 2 वाला रूट 2 में, यानी b प्लस डी प्लस एफ रूट 2। तो देखिए ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम आई है। इट मींस u प्लस v प्लस w इक्वल टू u प्लस v प्लस w। तो आप यहां पर लिखे, ये भी लिखेंगे a b c d e f किससे बिलोंग करते हैं, हमारे q से बिलोंग करते हैं। तो ये लिखना है हमको, और ये आपका सेकंड पार्ट प्रूव हो गया। अब थर्ड पार्ट पर आ जाइए। थर्ड पार्ट में देखिए हमें आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। अब आइडेंटिटी यहां क्या मिलेगी वो जरूर लिखनी है हमें। देखिए इसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया है, वैसे आपको मैंने डेफिनेशन में जीरो का यूज करवाया था, यहाँ जीरो की बजाय मैंने ई लिख दिया, यानी क्योंकि जीरो ही होगी वो जरूरी नहीं है हर जगह। तो यहां पर हमने लिखा वो ई आइडेंटिटी होगी, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, तो वो निकालना है हमें क्या है। तो अब यहां पर आप देखिए यू आप ले लीजिए, यू आपने लिया a प्लस बी रूट 2 और ई हम लेंगे क्या, 0 प्लस 0 रूट, क्योंकि 0 रैशनल नंबर है। तो देखिए यानी 0 ही लिया है हमने, कहने का मीन्स ये है, लेकिन इसको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो u ये लिया, e ये लिया। अब यहां पर देखिए u प्लस ई कीजिए आप, कितना आएगा, u प्लस ई करोगे तो a प्लस बी रूट 2 ही आपका आएगा, और e प्लस u करोगे तब भी a प्लस बी रूट 2 आएगा, क्योंकि a में 0 ऐड होगा और b में भी 0 ऐड होगा। तो ये आपका u प्लस ई इक्वल टू ई प्लस यू आ रहा है कि ये देखिए, और किसके इक्वल आ जाता है, ये u के ही इक्वल आ जाता है। यानी कि मुझे एक ऐसा एलिमेंट मिल रहा है, अगर मैं उसको किसी भी एलिमेंट में ऐड करता हूं इस सेट के, तो आंसर वही आ रहा है दोबारा से। यहां पर a b और 0 किससे बिलोंग कर रहे हैं, q से। ये बात जरूर बार बार आपको लिखनी है, ये सभी के सभी रैशनल नंबर हैं। तो देखिए आइडेंटिटी हमें मिल गई। अब हमें बताना है इनवर्स। अब देखिए इनवर्स का क्या मतलब है, इसका मैं कोई भी एलिमेंट लूं और उसको किसी एलिमेंट के अंदर ऐड करूं जो इसी का एलिमेंट हो, तो आंसर क्या आए, 0 आए। तो अब देखिए, अब आप यहां पर u लीजिए, u आपने लिया a प्लस बी रूट 2, तो अब v मुझे क्या मिलेगा, इसका नेगेटिव, माइनस a माइनस बी रूट 2। तो आप देखिए a में जब आप माइनस a को ऐड करोगे 0 आएगा, b में जब माइनस b को ऐड करोगे वो भी 0 आएगा, यानी 0 प्लस 0 रूट 2 आंसर आएगा आपका, जो कि आइडेंटिटी है। तो अब आप यहां क्लिक कर दिखाएंगे सिर्फ ये u प्लस v किसके इक्वल आ जाएगा, a माइनस a प्लस b माइनस बी रूट 2, यानी कि 0 प्लस 0 रूट 2। इसी तरीके से v प्लस u करोगे वो भी आपका क्या आएगा, 0 प्लस 0 रूट 2। आप करके दिखा देना एक बार, वो भी उसमें माइनस a प्लस a लिखोगे, प्लस माइनस b प्लस बी रूट 2 लिखोगे, 0 प्लस 0 रूट 2, यानी कि u प्लस v इक्वल टू v प्लस u किसके इक्वल आ रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट के, यानी कि 0 के इक्वल आ रहा है आपका। या e लिख दीजिए, e के इक्वल आ रहा है, क्योंकि e हम ऊपर शो करके बता चुके हैं कि e हमारी ये है, 0 प्लस 0 रूट 2 है, तो e के इक्वल आ रहा है, यानी कि v हमारा क्या है, इनवर्स है। तो ये हमारा, हमने ये दिखा दिया कि हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ये जरूर लिखना है, वेयर जो जो एलिमेंट लिए हैं a b माइनस b सब के सब क्या है, ये किससे बिलोंग कर रहे हैं,
सेट ऑफ रैशनल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, क्यू से बिलोंग कर रहे हैं। अब देखिए कोम्यूटेटिविटी दिखानी है हमें। कोम्यूटेटिविटी दिखाना बिल्कुल आसान है। दो एलिमेंट लीजिए, एक यू में वी को ऐड कीजिए, वी में यू को ऐड कीजिए, दोनों सेम आएंगे। अब देखिए क्या करेंगे, एज यू क्या लेंगे, ए प्लस बी रूट टू, और वी क्या लेंगे, सी प्लस डी रूट टू। अगर मैं u प्लस वी निकालता हूं तो कितना आएगा, आपका आएगा a प्लस सी और प्लस b प्लस डी रूट टू। अब इसको क्या लिख सकते हैं आप, c प्लस a प्लस d प्लस b रूट टू लिख सकते हैं। मैंने इनके प्लेस बदल दिए, एडिशन में हम बदल सकते हैं। यानी ये क्या बन गया आपका, ये इसको आप क्या लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो c प्लस, इसे हम लिख सकते हैं c प्लस डी रूट टू प्लस a प्लस बी रूट टू, यानी ये आपका बन गया v प्लस यू। और आप ऐसे भी कर सकते हैं, u प्लस वी निकालिए एक बार v प्लस यू निकाल दीजिए, दोनों सेम आएंगे। ऐसा भी कर सकते हैं। ये तो जगह थोड़ी थी, इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में करके दिखा दिया। वो आपकी मर्जी रहेगी, आप कैसे कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड को निकालिए, एक बार राइट हैंड साइड को निकालिए, वो सबसे ज्यादा इजी मेथड रहता है करने के लिए आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। अदरवाइज इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा करना आता है तो ये जरूर लिखना है। फिर मैंने आपको बताया है वेयर ए बी सी डी जो है वो क्या है, रैशनल नंबर हमने लिए हैं। तो देखिए, तो यहां तक हमारा ये प्रूव हो जाता है कि हमारा बी प्लस क्या है, वो अबेलियन ग्रुप है। तो 5 प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर दिखा दी यहां पर। अब देखिए उसके बाद हमें दिखानी है स्केलर मल्टीप्लीकेशन। अब दोनों का रिलेशन आ जाता है v और f का। अब इसके लिए क्या है, देखिए u लेना है हमें v में से, a लेना है हमें किस में से, f में से। अब a की जगह मैं क्या लूंगा, अल्फा लूंगा, क्योंकि इसने अल्फा वर्ड का यूज किया हुआ है ऑलरेडी ही यहां पर स्केलर मल्टीप्लीकेशन के लिए। तो यहां पर क्या आ जाएगा, a की बजाय अल्फा आ जाएगा, तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए u क्या लेंगे आप, a प्लस बी रूट टू। सिर्फ हमें यह समझना है कि भाई वो किस टाइप का एलिमेंट होगा। और अल्फा क्या लेंगे, अल्फा किसका एलिमेंट है, रैशनल नंबर है। अल्फा क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि अल्फा किस में से आएगा, अल्फा किस में से आएगा, एफ में से आएगा। एफ फील्ड क्या है हमारी, रैशनल नंबर की फील्ड हमारी चल रही है। तो अब यहां पर देखिए, और यहां पर भी ए बी किस में से आ रहे हैं, क्यू में से आ रहे हैं। तो अब अगर आप यहां पर ये करेंगे अल्फा u करेंगे, तो यानी अल्फा a प्लस बी रूट टू करेंगे तो क्या आ जाएगा, a अल्फा प्लस b अल्फा रूट टू, क्योंकि उसने डिफाइन करके दिखाया। देखिए हमें ऐसे डिफाइन करनी है। तो जब दो रैशनल को मल्टीप्लाई करोगे रैशनली आएगा, इन दोनों को करोगे रैशनली आएगा, यानी ये सारे का सारा नंबर इसी टाइप का आया है। यानी ये किससे बिलोंग कर रहा है, क्यू रूट टू से बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स ये हुआ स्केलर मल्टीप्लीकेशन जो है वो हमारी एग्जिस्ट करती है। स्केलर मल्टीप्लीकेशन यही हमें यही चेक करना है कि वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। कहने का मीन्स ये है कि अगर मैं f का एलिमेंट लूंगा और उसको v के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि विद v1 कंपोजिशन, जो कंपोजिशन है वो अप्लाई करूंगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई ही दी हुई है वो, तो वो जो नया एलिमेंट आएगा वो भी v का ही एलिमेंट होना चाहिए। और यहाँ v हमारा क्या है, क्यू रूट टू है, तो वो इसी का एलिमेंट आ रहा है। देखिए वो आपको साफ साफ दिख रहा है कि हाँ ये इसी का ही एलिमेंट है। इसी का एलिमेंट होने का मतलब एक रैशनल प्लस दूसरा रैशनल और इनटू में रूट टू। तो ये देखिए एक रैशनल प्लस दूसरा रैशनल इनटू में रूट टू। अब देखिए, अब हमें ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूव करना है, यानी कि मैं दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर वेक्टर्स ओवर स्केलर्स। वेक्टर किसको बोलते हैं, मैंने बताया था v के एलिमेंट को, v फॉर वेक्टर, v फॉर वेक्टर स्पेस, ऐसे ध्यान रखना आपने। और स्केलर्स किसको बोलते हैं, फील्ड के एलिमेंट को, यानी f, और वो क्या है हमारी यहाँ पे q है। तो अब ये तो आपको पता है, डेफिनेशन तो लिखनी है ये हमें कि ये सबसे पहले लिखना, अभी इसको प्रूव कर दिखा देंगे हम। तो देखिए कैसे करेंगे, u क्या लेंगे, a प्लस बी रूट टू, v लीजिए आप c प्लस डी रूट टू, और a हम क्या ले रहे हैं, a आप कह दीजिए यहाँ पर a हमारा क्या है, a की बजाय हम किसका यूज करेंगे, अल्फा का यूज करेंगे। यहाँ अल्फा ले लीजिए आप a की बजाय, क्योंकि a हम इसमें यूज कर रहे हैं इसलिए ऐसा हमें करना पड़ रहा है। तो ये हमने अल्फा वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो अल्फा अल्फा ही रहेगा। अब अल्फा बिलोंग करता है किससे, क्यू से, और a b c d किसमें है, क्यू में, वो भी लिखेंगे a b c d बिलोंग्स टू क्यू। अब देखिए अल्फा u प्लस v कीजिए, ये u प्लस v अल्फा
u प्लस v करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस सी प्लस b प्लस डी रूट 2, ये हमारा आएगा। और ये किसके, अब इसको अल्फा से करेंगे तो आप देखिए कितना आएगा हमारा, अल्फा a प्लस सी प्लस अल्फा b प्लस डी रूट 2, ये आपका आ रहा है। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड निकाल दी। अब राइट हैंड साइड निकालिए, अल्फा u प्लस अल्फा v, अल्फा u प्लस अल्फा v अगर आप निकालते हैं, यानी पहले अल्फा को u से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा, अल्फा a प्लस अल्फा b रूट 2 प्लस फिर मैं किसको मल्टीप्लाई किया, तो मैंने किया भी अल्फा u, अल्फा v करूंगा तो देखिए क्या आ जाएगा, v ये है आपका, इसको करेंगे तो अल्फा c प्लस अल्फा d रूट 2। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए आप, इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे, पहले इसमें ये ऐड होगा तो देखिए इन दोनों में अल्फा कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा आपके पास a प्लस सी प्लस इन दोनों को अगर आप देखें तो इनमें भी अल्फा कॉमन आ रहा है, तो आपके पास बचेगा b प्लस डी रूट 2। तो ये देखिए ये जो क्वांटिटी आई है और ये जो क्वांटिटी आई है आपकी, ये दोनों की दोनों बिल्कुल सेम आई है। तो आप लिख देंगे अल्फा यू प्लस वी इक्वल टू अल्फा यू प्लस अल्फा वी। तो ये हमारा प्रूव हो गया। अब देखिए, अब हमें इसका उल्टा करना है। यहां पर हमने किया था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर वेक्टर्स ओवर स्केलर्स, यहां हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर स्केलर्स ओवर वेक्टर्स, यानी कि स्केलर्स ऐड किए हैं। देखिए यहां वेक्टर्स ऐड किए थे, यानी कि v के एलिमेंट ऐड किए थे, यहाँ किसके एलिमेंट ऐड हुए हैं, किसके एलिमेंट हुए हैं, फील्ड के, और किसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, वेक्टर्स के ऊपर, v के एलिमेंट्स के ऊपर। तो वो कर देखिए, यानी ए बी की जगह क्या लेंगे हम, अल्फा बीटा ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप ए बी की जगह अल्फा बीटा का यूज करेंगे, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ, तो ये आपका आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा यू इक्वल टू अल्फा यू प्लस बीटा यू। ये हम प्रूव करेंगे, तो करते हैं। देखिए अल्फा बीटा किससे बिलोंग करेंगे, Q से बिलोंग करेंगे। U आप क्या लेंगे, A प्लस बी रूट 2 टाइप का लेंगे। अब आप अल्फा प्लस बीटा U करेंगे तो देखिए क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा और A प्लस बी रूट 2, यानी ये आपका आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा A प्लस अल्फा प्लस बीटा बी रूट 2। ये तो आपने लेफ्ट हैंड साइड निकाल ली। अब राइट हैंड साइड अगर आप निकालते हैं अल्फा यू प्लस बीटा यू, तो देखिए अल्फा को यू से मल्टीप्लाई कीजिए, अल्फा को यू से मल्टीप्लाई आप करोगे, यानी अल्फा यू प्लस बीटा यू अगर हम निकालते हैं तो अल्फा को अगर हम यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा अल्फा ए प्लस अल्फा बी रूट 2, और प्लस में अगर करता हूं बीटा को यू से मल्टीप्लाई करता हूं, यानी बीटा को करूंगा इससे, तो क्या आएगा, बीटा ए प्लस बीटा बी रूट 2। सिर्फ लिख ये है हमारा। देखिए अब किसके इक्वल आएगा, ये चीज इसमें ऐड होगी, यानी ये आपका बनेगा अल्फा प्लस बीटा ए प्लस रूट 2 वाले में रूट 2 वाला ऐड होगा, तो ये आपका बनेगा अल्फा प्लस बीटा बी रूट 2। और देखिए अब ये दोनों के दोनों क्वांटिटी सेम आई है, ये और ये क्वांटिटी सेम आई है। इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा यू इक्वल टू अल्फा यू प्लस बीटा यू। वो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं कि भाई ऐसा होगा, क्यों होगा वो हम कर दिखा रहे हैं उसे। तो वो क्यों होगा वो बताना है हमें हर क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चीजें बदलती रहेगी हमारी। अब देखिए ऐसे ही अब यहाँ पर अब हमें ऐसे प्रूव करना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर्स ओवर वेक्टर्स। अब मल्टीप्लीकेशन के लिए काम कर दिखा रहे हैं हम। देखिए ए बी जो हमने लिए वो मल्टीप्लाई में लिए, जो यहाँ पर एडिशन में लिए थे, और यू लिया है तो किसके इक्वल आएगा, बी यू इंटू ए के। तो वो करके दिखाते हैं। देखिए अब यहाँ पर फिर वही ए बी की जगह क्या लेंगे हम, अल्फा बीटा लेंगे, और यहाँ भी हमें अल्फा बीटा वर्ड का यूज करना पड़ेगा, और यहाँ भी बीटा और ये हम अल्फा का यूज कर लेते हैं। तो आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड निकालिए फिर से। u आप लेंगे अल्फा बीटा किस में से लेंगे, q में से, और u क्या लेंगे, a प्लस बी रूट 2 ये लिया हमने। अब देखिए अल्फा बीटा u तो कितना आएगा हमारा, अल्फा बीटा u आपका a प्लस बी रूट 2 है, ये आपका बनेगा अल्फा बीटा a प्लस अल्फा बीटा बी रूट 2। ये आया आपका। अब ये वाली साइड निकालिए, यानी कि पहले बीटा को
u से मल्टीप्लाई करना है। तो कर दीजिए, पहले बीटा को u से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये u है, इसको बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, बीटा a प्लस बीटा b √2। सिर्फ लिखना ही तो है, और ये अल्फा, अब अल्फा से करेंगे फिर वो आ जाएगा अल्फा बीटा a प्लस अल्फा बीटा b √2। तो देखिए दोनों क्वांटिटी सेम आई है, दैट इज अल्फा बीटा u इज इक्वल टू अल्फा बीटा u। तो देखिए ये हमारा। अब देखिए लास्ट हम कर रहे हैं आइडेंटिटी निकाल फील्ड की। फील्ड में हमें आइडेंटिटी मिलेगी, और वो किस तरीके से मिलेगी, उसको मैं अगर v के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर v का एलिमेंट ही आना चाहिए, और वो हमारा आएगा। तो देखिए अब आइडेंटिटी यहां पर क्या मिलेगी हमें, हम उसको e से शो कर रहे हैं। यहाँ पर e की बजाय e1 से शो कर देते हैं, e1 से, क्योंकि e से हमने एडिशन वाली आइडेंटिटी को शो कर दिया था। तो अब e1 हमें निकालना है। यहाँ पर u क्या लेंगे, अब देखिए u लेंगे हम a प्लस b √2। तो आप देखिए फील्ड के अंदर जो रैशनल नंबर यानी उसकी आइडेंटिटी क्या होती है, वो इसकी आइडेंटिटी होगी, वो क्या होती है हमारी 1 होती है। तो यानी e1 हमारा 1 होगा। आप देखिए आप 1 से u को मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 1 से मैं a प्लस b √2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर a प्लस b √2 ही आएगा। ये मैंने रेड पेन से लिख दिया, ब्लैक से लिखना था, चलो मैं दोबारा लिख देता हूं। u अगर आप a प्लस b √2 लेंगे, e1 हम 1 लेंगे, तो देखिए e1u यानी कि 1 इंटू में a प्लस b √2। देखिए तो a प्लस b √2 ही आएगा। a प्लस b √2 आने का मतलब u आना, और u को e1 से कर लीजिए तब भी यही रहेगा, a प्लस b √2 इंटू में 1, और ये a प्लस b √2 इक्वल टू u ही आपका रहेगा। तो यानी कि e1 को u से मल्टीप्लाई करूं या u को e1 से करूं तो आंसर हमारा u ही आता है। तो यही हमें प्रूव करना था, यानी इट मीन्स ये हमारा प्रूव हो गया कि हमारी ये प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। तो हमने प्रूव करके दिखाया कि हमारी 10 की 10 प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। तो इट मीन्स जो VF है वो फॉर्म करता है वेक्टर स्पेस, जहां पर V का मतलब q√2 से है और F का मतलब q से है, वो ऑलरेडी हम ऊपर बता ही चुके हैं। तो इस तरीके से हमें ये प्रूव करना होता है। तो बस चीजें लिख कर दिखानी है, कैसे हमें लिखनी है वो मैंने आपको बताया है। तो इस तरीके से हम हर क्वेश्चन को कर सकते हैं। अभी मैं 1-2 क्वेश्चन और करवा रहा हूं, जितने भी पॉसिबल हो पाएंगे, 1 या 2 और, कि इसमें ही बताऊंगा मैं आपको। देखिए कैसे चीजें चेंज हो जाएगी, थोड़ा थोड़ा चेंज करके हम नए क्वेश्चन कर लेंगे। वो सिर्फ हमें बस इस जो हमें सेट है उसका रेफरेंस देना होता है, उसके अकॉर्डिंग चीजों को प्रूव करना है, जो मैंने रेड से लिखी हुई है उन्हें। तो वो हमने, जैसे मैंने अब यहाँ पर इस सेट के रेफरेंस में कर दिखाया। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर हमारा सेट बदल चुका होगा, तो उसके रेफरेंस में हमें वो चीजें प्रूव कर दिखानी होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसमें हमें देखिए कहा है कि शो दैट द सेट V ऑफ रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑफ x ऑन 0 1, यानी कि V एक सेट है जिसके अंदर सारे के सारे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन पड़े हुए हैं। और वो कौन से कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, जो 0 1 के ऊपर डिफाइंड है। 0 1 के ऊपर डिफाइंड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का सेट है V। तो वो वेक्टर स्पेस बनाएगा, ये गिवन है ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर। ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो क्लियर है बिल्कुल कि आपकी फील्ड क्या है, F क्या है, वो रियल नंबर की फील्ड है। तो यानी कि आपका F तो R है, और जो ये V है ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ऐसे लिखते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, सेट ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस ऑन 0 1, ऐसे लिख देते हैं हम। तो V हमारा ये है और F हमारा क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है। तो अब देखिए, और कंपोजिशन कैसे दी हुई है, यानी कि दो फंक्शन को हम कैसे ऐड करेंगे, यानी पहला फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन। कहने का मीन्स ये है, दो फंक्शन के एडिशन होने का मतलब है उन दोनों के उन फंक्शंस की जो अलग अलग पॉइंट पर वैल्यू आती है, उन दोनों का एडिशन। इस बात को आपने समझना है, एक बार अपने आप से समझने की कोशिश करना कि वो क्या कहना चाह रहा है। आप x की अलग अलग वैल्यू लेकर देखना, आप कोई भी दो कंटीन्यूअस फंक्शन लेकर देखना जो 0 1 के ऊपर हो, तो फिर ये आप ऐड कर देखना कि ये फंक्शन दोनों सेम काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अगर आप करना चाहते हैं। और इसी तरीके से स्केलर्स के लिए क्या करना है, आपने फंक्शन को किससे मल्टीप्लाई किया, एक स्केलर लिया ए कहां से जाएगा, रियल नंबर में से आएगा, फील्ड में से आता है। तो यहां पर आपका ये किस तरीके से काम करेगा, a इंटू F1
एक्स के, और फॉर ऑल जहां पर ए रियल नंबर में से आ रहे हैं और फंक्शन किस में से आ रहे हैं, वी में से आ रहे हैं। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं समझा रहा हूं आपको, क्योंकि हमारे अभी मतलब का नहीं है आपको सिर्फ ये प्रूव करना है कि ये वेक्टर स्पेस कैसे फॉर्म करेगा। सिंपल सी बातें आपने लिखनी है। तो अब आप देखिए यहाँ पर वी ये है, एफ ये है। अब यहाँ पर इस लाइन की लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसकी सब फील्ड कैसे दिखाएंगे वो थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है हमारे लिए, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट ही यहाँ पर प्रूव करेंगे। अब इसको तो हम यहाँ शो करेंगे कि ये अबेलियन ग्रुप को फॉर्म करता है। तो अब देखिए u और v किस में से आएंगे, v में से आएंगे। v में क्या पड़े हुए हैं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन पड़े हुए हैं। तो आप u क्या लेंगे, f1 लीजिए, v क्या लीजिए, f2 लीजिए। ये हमने लिया, यानी दो फंक्शन लिए, एक f1 लिया और एक f2 लिया, या आप ऐसे भी कह सकते हैं x f1x लिया और एक f2x लिया। अब आप अगर u प्लस v लेंगे, u प्लस v क्या बनेगा हमारा, f1x प्लस f2x बनेगा। और जो सम होता है वो कंटिन्यूअस फंक्शन का, वो कंटिन्यूअस ही होता है। तो अब हमको यहां लिखना पड़ेगा सम ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस इज अगेन कंटिन्यूअस, क्योंकि हमें ये दिखाना है ना कि इन दोनों का एडिशन जो है वो v में ही जाएगा। तो हमने ये दिखाया, हमने एक फंक्शन लिया u, एक v लिया, सेकंड फंक्शन यानी कि f1 और f2 कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, v में से अगर हमारे आ रहे हैं तो उन दोनों का जो सम है वो क्या आएगा, हमें ये दिखाना है कि वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा किसके ऊपर, 0 1 के ऊपर ही। तो हम ये लिखेंगे u प्लस v बिलोंग्स टू v। सिर्फ अब आपको लिखना ही है, लिखने का तरीका सीखना है बस हमें कि भाई अब ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो वो प्रूव किस तरीके से कर दिखाना है एग्जाम में। तो बिल्कुल सिंपल से स्टेप है, तो वो जो जैसी रिक्वायरमेंट होगी क्वेश्चन की उसके अकॉर्डिंग हमें करना होता है। तो अब देखिए ऐसे ही हम यहाँ पर u क्या ले लेते हैं, f1x ले लेते हैं, v ले लेते हैं, दूसरा फंक्शन है x का, और ये w ले लेते हैं f3x। जहां ये लिए हमने, अब यहाँ पर ये देखिए f1x प्लस f2x करूं मैं, और इसमें क्या ऐड कर दूं, f3x कर दूं। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ऐसे भी लिख सकते हैं कि f1x प्लस भाई पहले f2x और प्लस f3x कर लीजिए, कर सकते हैं हम ऐसा कि हम पहले, उसने कहा कि पहले दो फंक्शन को ऐड करो, फिर जो आंसर आएगा उसको थर्ड फंक्शन में ऐड कर दो। या ऐसे भी तो कर सकते हैं कि हम जो पहले लास्ट वाले दो फंक्शन को ऐड कर लेते हैं, जो आएगा उसको फर्स्ट में ऐड कर दे। यानी ये क्या बन गया आपका, ये आपका बन गया u प्लस v प्लस w। हालांकि लिखा तो सब कुछ ही हुआ है, ऑलरेडी ही लिखा हुआ है ये ऊपर की भाई हम ये प्रूव कर रहे हैं। आपको इसको ध्यान में रखते हुए वर्क करना है क्वेश्चन के ऊपर, बस ये आपने ध्यान रखना है। तो ये हमने दिखा दिया। देखिए u प्लस v प्लस w करें या u प्लस v प्लस w करें, ये दोनों का अंतर है। देखिए यहाँ पर ब्रैकेट आगे लगी हुई है या पीछे लगी हुई है, ये दोनों सेम आएंगे, आ नहीं है। तो यही हमें प्रूव करना था, ये हमारी एसोसिएटिविटी हो गई। अब देखिए, अब हमें यहाँ पर u क्या लेना है, एक फंक्शन लिया हमने, आइडेंटिटी क्या मिलेगी, जीरो फंक्शन भी होता है हमारा। जीरो फंक्शन का मतलब होता है जो हर जगह जीरो वैल्यू देता है, उसे जीरो फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर 0x लिखेंगे हम, जीरो फंक्शन है। अब यहाँ पर अगर आप f1x प्लस 0x करेंगे तो आंसर क्या आएगा, f1x ही आएगा। और यहाँ पर 0x प्लस f1x करेंगे तो क्या आएगा हमारा, f1x ही आएगा। यानी कि u में e जोड़े या e में u जोड़े तो आंसर u ही आता है, यानी कि f1x ही आता है, जहां पर e का मतलब हमारा जीरो फंक्शन है। यानी कि हमारी आइडेंटिटी इस क्वेश्चन के लिए जीरो फंक्शन है। जीरो फंक्शन का मतलब है जो हर जगह हमें जीरो वैल्यू देगा। अब देखिए इनवर्स ढूंढना है, इनवर्स भी बिल्कुल इजी है। आप u f1x लेंगे तो v क्या लेंगे, माइनस f1x लेंगे। तो इससे क्या होगा, u प्लस v निकालेंगे आप, u प्लस v करेंगे तो f1x माइनस f1x करेंगे तो 0x आ जाएगा। या v प्लस u करेंगे यानी माइनस f1x करेंगे और प्लस f1x करेंगे तो भी 0x आ जाएगा। यानी कि माइनस f1 क्या होगा हमारा, f1 का इनवर्स होगा, एडिटिव इनवर्स। अब देखिए कम्यूटेटिव लॉ दिखाना है, u क्या लेंगे, f1x लेंगे, v क्या लेंगे, f2x लेंगे। तो f1x कीजिए प्लस f2x, इसे हम ये भी लिख सकते हैं f2x प्लस f1x, यानी कि ये आपका क्या बन गया, v प्लस u, यानी कि v प्लस इज है ना अबेलियन ग्रुप। ये आपको करके दिखाया ही हुआ है कि इसको ऐसे खोलना है, तो ये लिख भी सकते हैं आप, भाई इसको ऐसे लिख सकते हैं, फिर f2 प्लस f1 लिख सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट करना चाहे डायरेक्ट भी कर सकते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से भी हम इसे कर सकते हैं। अब देखिए, वैसे हालांकि हमें इसका यूज कर लेना चाहिए, मैं अभी यहाँ पर करना भूल ही गया तो कोई बात नहीं, हम कर सकते हैं। तो जैसे मैं एक जगह कर दिखा देता हूं। जैसे अब यहाँ पर हमने u प्लस b किया था, तो इसको हम कैसे लिख लेना चाहिए, f1x प्लस f2x का क्या मीन्स हुआ, इसका मीन्स हुआ f1 प्लस f2x। इसे हम क्या लिख सकते हैं, f2 प्लस f1x, और ये इसको आप क्या लिखोगे, f2x प्लस f1x, यानी कि ये आपका बना है v प्लस u। ऐसे यूज कर सकते हैं हम, इसका यूज करके आप दिखा सकते हैं। सब जगह आपको कर लेना चाहिए, तो आप करेंगे तब भी वही आना वही आंसर है, लेकिन हमें प्रूव करनी चाहिए चीजें प्रॉपर फॉर्म से। जो हमें गिवन है उसका हमें यूज करना चाहिए। तो उसका हमने यूज कर लिया कि इसको ऐसे लिखना है, इसको ऐसे यूज करना है, तो वो हमें यूज करना चाहिए। अब देखिए स्केलर मल्टीप्लीकेशन करते हैं। u क्या लेंगे, u आपने लिया f1x, a हम क्या लेंगे, a हमारा क्या है, रियल नंबर है, ये जरूर लिखना है, a रियल नंबर है। अब a को मैं f1x से मल्टीप्लाई करूं तो देखिए a f1x ही तो आ रहा है, ये हमारा, ये क्या है हमारा, इसी फॉर्म का आ रहा है, यानी a f1 इंटू में x की फॉर्म का आ रहा है, जो किससे बिलोंग करेगा, b से बिलोंग करेगा। तो ये यानी कि ये हमारी स्केलर मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। उसके बाद देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दिखाना है हमें। u आपने लिया f1x, b आपने लिया f2x, a आपका क्या होगा, किस में से आएगा, रियल नंबर में से आएगा। अब आप यहां लिखेंगे a f1x प्लस f2x, इसे आप क्या लिख सकते हैं, अब इसे आप लिख सकते हैं a f1x प्लस a f2x। इसे हम लिख सकते हैं, ये आप ऐसे लिख सकते हैं a f1 x प्लस a f2 x, ऐसे हम लिख सकते हैं। यानी ये हमारा क्या बना, ये यही तो बना है a, ये देखिए, और ये क्या है आपका u प्लस bv, ये इसके इक्वल है। ये अलग निकल के मैंने इसी में कर दिया, वो आपकी मर्जी है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अलग निकालना चाहते हो तो वैसे भी निकाल सकते हैं। तो वो सिर्फ हमें लिखकर ही दिखाना है। सिर्फ कहने का मीन्स ये है, सिर्फ मैनेजमेंट है कि हम किस तरीके से क्वेश्चन में रिप्रेजेंट करेंगे चीजों को। बाकी सारा बिल्कुल इजी है, बस वो तो ऑलरेडी प्रूव्ड है कि वो वेक्टर स्पेस है, वो तो उसने दिया ही है कि शो करके दिखाओ। शो करने का मतलब ये है वो ऑलरेडी प्रूव्ड है, बस आपको वो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर दिखानी है। तो ये 10 की 10 प्रॉपर्टीज आप सेटिस्फाई कर दिखाओगे। अगर हमारे पेपर में ये आता है कि शो करो कि ये कोई सेट गिवन है और वो वेक्टर स्पेस को फॉर्म कर रहा है। अब देखिए, अब ऐसे ही यहां पर करेंगे। u क्या लिया आपने, f1x लिया, a भी क्या है, रियल नंबर है। अब यहां पर a प्लस b f1x किसके इक्वल आ जाएगा, a f1x प्लस b f1x के इक्वल आ जाएगा। और ये क्या आ गया आपका, देखिए au प्लस bu, ये तो यहीं से डायरेक्ट ही आ गया, ये a है क्योंकि f1x u है प्लस b और ये u है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड निकालने के झंझट से भी हम बच गए। और अगर आप निकालना भी चाहते हैं, इसको इतना लिखिए और फिर इसको लिखोगे तो यही चीज आनी थी, इसको अलग से दोबारा से लिख लीजिए और फिर लिख दिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो वहां से भी आप लिख सकते हैं। तो वो आपकी मर्जी रहेगी। अब यहां पर देखिए au क्या लेंगे हम, f1x लेंगे। अब यहां पर देखिए ab f1x, ये आपका आ गया। इसको आप क्या लिख सकते हो, a b f1x लिख सकते हो। और ये आपका क्या बन गया, देखिए ये आपका बन गया a b u इज इक्वल टू a b u, ये प्रूव हो गया आपका। अब ऐसे ही आपका देखिए यहां पर, अब हमें चाहिए, देखिए अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इन फील्ड। आइडेंटिटी क्या बनेगी अब हमारी, यहाँ पर आइडेंटिटी जो होती है वो किसकी ली जाती है, फील्ड की। तो यहाँ पर क्या बनेगी, 1 लेंगे हम, तो ये 1 आ गई। और u हमारा f1x है, तो 1 को अगर f1x से मल्टीप्लाई करो या f1x को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए आप, आंसर क्या आएगा, f1x ही आएगा। तो ये हमारा देखिए सारी की सारी 10 की 10 प्रॉपर्टीज हमारी प्रूव हो चुकी है। इट मीन्स ये क्या फॉर्म करता है, वेक्टर स्पेस को फॉर्म करता है। तो इस तरीके से हम बड़े सिंपल तरीके से, ये मैंने ब्लूप्रिंट आपको दे दिया, आपने इस ब्लूप्रिंट पे काम करना है। आप सारे क्वेश्चन कर देख सकते हैं, आपके सारे हो जाएंगे। बस मेन तो देखिए आइडेंटिटी बतानी होती है, ये
भाई कौन सी आइडेंटिटी बनेगी और एक इसकी आइडेंटिटी, और वो हमें वहीं से बदल जाता है। जो फील्ड की आइडेंटिटी होगी वो यहाँ वाली आइडेंटिटी का काम करेगी, और जो इस वेक्टर स्पेस की आइडेंटिटी होगी, एडिटिव आइडेंटिटी, वो यहाँ काम करेगी। तो सिंपल सी चीजें हैं, और वो ये सब आप कर आ चुके हैं। पहले भी आपने अबेलियन ग्रुप प्रूव करना सीखा है, वहां पर ये सब चीजें आई थी, तो वो सब चीजें ही हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम प्रूव करेंगे कि हमारा कोई सेट वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा किसी गिवन सेट के ऊपर या नहीं करेगा। तो इस तरीके से हमें प्रूव करना है।